अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। मीठे मीठे और प्यारी प्यारी इस्लामी भाइयों, आपका अपना यूट्यूब चैनल इस्लामी नेटवर्क में आपको खुशामदीद कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल। आज की जो वीडियो है ये हम तमामी इस्लामी भाइयों के दिलों को झंझोड़ने वाली, आँखों में आंसू लाने वाली और हमें खूब रुलाने वाली है और खूब इस पर गौर व फिक्र करके आखिरत की याद ताज़ा करने वाली है। तो मीठी मीठी इस्लामी भाइयों, आज के इस वीडियो का टॉपिक है कि जानवर भी हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह हमें फ़रियाद करते हैं। तो मीठी मीठी इस्लामी भाइयों, इस वीडियो को पूरी ज़रूर देखिएगा ताकि आप भी इस वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सके और आप भी जान सके कि आखिर ये जानवर हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से क्या और क्यों फ़रियाद करते हैं। तो मीठी मीठी इस्लामी भाइयों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। आइए जानते हैं मीठी मीठी इस्लामी भाइयों के जानवर क्यों हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से फ़रियाद कर रहा है। चुनांचे हज़रत सैयदना अकील बिन अबू तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने एक बार मदीने के ताजदार, रसूलों के सरदार, नबियों के सालार, उम्मत के गमख्वार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हमरा यानी साथ में सफ़र करने की सआदत हासिल की। मैंने 3 ईमान अफरोज़ नज़ारे देखे जिससे मेरे ईमान को बड़ी तक़वियत हासिल हुई, यानी ईमान मेरा मज़बूत हुआ। चुनांचे पहली मैंने जो नज़ारे देखे वो नज़ारे ऐसे थे कि मेरे ईमान को ताज़ा कर दिया। चुनांचे है ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क़ज़ाए हाजत का इरादा फरमाया और चंद दरख्तों की तरफ इशारा करके मुझे हुक्म दिया कि इन दरख्तों से जाकर कहो कि अल्लाह अज़्ज़ व जल के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मेरे वास्ते पर्दा हो जाओ, मैं क़ज़ाए हाजत का इरादा रखता हूँ। मैं गया और अभी पैगाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अल्फाज मुकम्मल भी न किए थे कि वो दरख्त जड़ों समेत उखड़ गए और आकर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गिर्द पर्दा बन गए। यहाँ तक कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरागत पाई, फिर वो दरख्त दोबारा अपने अपने मकामात पर चले गए। सुभान अल्लाह। मीठी मीठी इस्लामी भाइयों, इसी तरीके से मैंने दूसरे नज़ारे देखे जो मेरे ईमान को ताज़ा करने वाला था। वो ये था कि मुझे असनाए राह सख्त प्यास लगी, तलाशे बिसार के बावजूद पानी न मिला तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पहाड़ की तरफ इशारा फरमाकर कहा कि उस पहाड़ पर जाओ और उसको मेरा सलाम कहने के बाद कहो कि अगर तुझ में पानी हो तो मुझे पिला दे। मैंने पहाड़ पर जाकर मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का पैगाम अभी मुकम्मल भी न सुनाया था कि उस पहाड़ ने निहायती फसीह अल्फाज में कहा, तुम जाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अर्ज़ करो कि जब से यह आयत मुबारका नाजिल हुई है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन्नास वल हिजारा। तर्जुमाए कंजुल ईमान, ऐ ईमान वालों अपनी जानों और अपने घर वालों को उस आग से बचाओ जिसके ईंधन आदमी और पत्थर हैं। जब से यह आयत मुबारका नाजिल हुई है मुझे ये खौफ लाहिक हो गया है कि मैं भी कहीं जहन्नम में जाने वाला पत्थर ना हो जाऊं, और इस डर से मैं इतना रोया कि अब मुझ में एक कतरा भी पानी बाकी न बचा। मीठी मीठी इस्लामी भाइयों, ज़रा यहाँ पर रुककर मैं आप इस्लामी भाइयों से खिताब करूँगा। मीठी मीठी इस्लामी भाइयों, ये तो एक पत्थर है, इसकी क्या हकीकत है। मीठी मीठी इस्लामी भाइयों, राह में पत्थरों उठाते हैं
फेंक देते हैं। रास्ते किनारे पत्थर है, लात मारते हैं, इसको साइड कर देते हैं। ये पत्थर है जो हमेशा लोगों के कदमों तले रौंदता हुआ रहता है। लेकिन मीठी मीठी इस्लामी भाई, हम तो इंसान होने के साथ मुसलमान हैं, अशरफुल मखलूक़ात है। अल्लाह ने हमें इंसान बनाया है, अच्छे बुरे की तमीज़ दी है और मीठी मीठी इस्लामी भाइयों ईमान की दौलत दी है। आज हम अल्लाह के खौफ से कितना रो रहे हैं, आज हम कुरान मजीद फुरकान हमीद से कितना सबक हासिल कर रहे हैं। आज हमारा सुबह भी गुनाहों में होता है, शाम भी गुनाहों में, रात भी गुनाहों में, 24 घंटे हमारे गुनाहों में गुजर रहे हैं, लेकिन अफसोस तक नहीं होता। मीठी मीठी इस्लामी भाइयों, ज़रा गौर कीजिए, थोड़ी देर के लिए आप सोचिए कि अगर आज हमारे घर से स्कूल के लिए बच्चे ना जाए तो इस पर हमें गुस्सा आ जाता है। बसा औक़ात हम अपने बच्चों पर हाथ भी उठा देते हैं। मीठी मीठी इस्लामी भाइयों, आखिर क्यों? इसलिए कि बच्चे ने स्कूल की छुट्टी की है, सिर्फ इसलिए कि बच्चे ने स्कूल का होमवर्क नहीं किया है, आज सबक याद नहीं किया है। मीठी मीठी इस्लामी भाइयों, आज हमारे बच्चे ट्यूशन नहीं गए, इसलिए गुस्सा आ जाता है। घर में राशन ख़त्म है, गुस्सा आ जाता है। कुछ चिड़चिड़ापन है, गुस्सा आ जाता है। हमने इन तमाम बातों पर गुस्सा किया है। कभी इस बात पर भी गुस्सा आया है, कभी इस बात पर भी शर्मिंदगी हुई है, कभी इस बात पर भी एहसास हुआ है कि हमने अपने वक्तों को अल्लाह की नाफरमानियों में गुजारा है, हमने अपनी ज़िंदगी को अल्लाह की नाफरमानियों में बसर की है। हमारा उठना बैठना ये तमाम गुनाहों भरे लम्हात में गुज़र रहे हैं। कभी एहसास भी हुआ है मीठी मीठी इस्लामी भाइयों, बिल्कुल आज हमें एहसास नहीं हो रहा है। कोया यूँ महसूस हो रहा है मीठी मीठी इस्लामी भाइयों कि आज हमने गुनाहों को गुनाह समझा ही नहीं है। अल्लाह की नाफरमानियाँ की जा रही है और मुसलसल अल्लाह की नाफरमानियों की तरफ हमारे कदम उठ रहे हैं। दिलों में नए नए विचार बनते हैं, नए नई सोच और नई नई प्लानिंगें बनती है कि अब अल्लाह की किस तरीके से नाफरमानी की जाए। मगर अफसोस कि कभी हमने ये भी प्लानिंग किया है कि अब किस तरह हम अल्लाह के अज़ाब से बचने के लिए, गुनाहों भरी ज़िंदगी से बचने में कामयाबी हासिल करें, किस तरह हम अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी करें। क्या कभी ये भी प्लानिंग बना है? आज की सुबह मेरी इसलिए होगी कि आज सुबह उठते ही मैं अल्लाह तबारक व तआला की इताअत और फरमा बरदारी के लिए नमाज के लिए जाऊँगा। सुबह उठते ही मैं कुरान मजीद फुरकान हमीद का एक पारा या फिर एक आयत वग़ैरह पढ़ूँगा। सुबह उठते ही मैं मुसलमानों को सलाम करूँगा, गुनाहों से बचूँगा, दूसरों को बचाऊँगा, नेकी की दावत दूँगा, बुराइयों से मना करूँगा। क्या कभी हमने एक सुबह भी इस नीयत से की है या इसलिए की है कि सुबह उठते ही अल्लाह तबारक व तआला की इताअत करनी है, अल्लाह को राज़ी करनी है? आज हम सुबह करते हैं मालो ज़र हासिल करने के लिए, आज हम सुबह करते हैं दुनियावी कामयाबी पाने के लिए, आज हमारा सुबह होता है इसलिए कि आज हमें नए नए विचार करने हैं, नए नए प्लानिंग करनी है। मीठी मीठी इस्लामी भाइयों, बस औक़ात ऐसा भी होता है कभी हमें रोना भी आ जाता है, इसलिए कारोबार में लॉस हो गया है, कारोबार में नुकसान हो गया है, कुछ माल ज़ाय हो गए हैं, कुछ चीज़ें ज़ाय होने की वजह से हमें रोना आता है। माल और ज़र नुकसान हो, कारोबार में कुछ घटा हो जाए, हमें रोना आ जाता है। कभी ऐसा भी हुआ है कि हमने अल्लाह को नाराज़ किया है इसलिए रोना आया हो। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, अफसोस कीजिए, अपने ऊपर तरस खाइए और एहसास पैदा कीजिए कि क्या हमने भी अल्लाह को राज़ी करने वाले कोई ऐसा काम भी किया है जिसकी वजह से अल्लाह हमारी मग़फ़िरत फ़रमा दे। मीठी मीठी इस्लामी भाइयों, ज़रूर इस बात पर गौर कीजिएगा, ये पत्थर है, कैसा पत्थर है कि अल्लाह के खौफ से इसलिए रो रहा है कि कहीं ये जहन्नम का ईंधन न बन जाए, कहीं जहन्नम में इस पत्थर को न डाल दिया जाए। ये पत्थर की हकीकत क्या है? आज हम इंसान होने के बाद भी इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि अल्लाह का अज़ाब सख्त तरीन अज़ाब है। मीठी मीठी इस्लामी भाइयों, अल्लाह के अज़ाब से बचने की तैयारी कीजिए, आखिरत की फ़िक्र कीजिए। यही छोटी ज़िंदगी है, इसी ज़िंदगी में रहकर दुनिया और आखिरत की तैयारी करनी है। मीठी मीठी इस्लामी भाइयों, मुझे उम्मीद है आप मेरी इन बातों पर ज़रूर गौर फ़िक्र करेंगे। अल्लाह हम सबको इन बातों पर गौर फ़िक्र के साथ अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तो मीठी मीठी इस्लामी भाइयों, ये दो नज़ारे ऐसे थे कि ईमान को ताज़ा करने वाला था। चुनांचे
आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने तीसरा नज़ारा देखा, वो भी बड़ा दिलचस्प नज़ारा था। मैंने देखा कि रास्ते में अचानक एक ऊँट दौड़ता हुआ आया और सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से फ़रियाद करने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अल अमान अल अमान। इतने में उसके पीछे एक अरबी नंगी तलवार लिए आ पहुँचा। सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस अरबी से इस्तिफ़सार फरमाया, पूछा, इस मिस्कीन के मामले में क्या इरादा है? अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैंने ज़ेर कसीर देकर इसे ख़रीदा है, मगर ये नाफरमान है। मैं इसे नहर करना चाहता हूँ ताकि इसके गोश्त से नफ़ा उठाऊँ। सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ऊँट से फ़रमाया, क्यों नाफरमानी करते हो? क्यों तुम इनकी नाफरमानी पर उभर आए हो? ऊँट ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं कामों में तो नाफरमानी नहीं करता, मगर गलत कामों में इसकी नाफरमानी करता हूँ। मैं इसके किसी भी मामले में दखल अंदाज़ी नहीं देता। मैं तो इसके गलत काम की वजह से मैं नाराज़ होता हूँ और इसके गलत काम की वजह से मैं इसकी नाफरमानी करता हूँ। ये शख्स उन लोगों में से है जो इशा की नमाज नहीं पढ़ते और सो जाते हैं। मुझे इस बात से खौफ आता है कि कहीं ऐसा न हो कि इस पर अल्लाह का अज़ाब नाजिल हो और मैं भी इसमें लपेटा जाऊं, मैं भी इसके लपेट में आ जाऊं। सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस अरबी से नमाज की पाबंदी का वादा लिया और ऊँट को उसके हवाले कर दिया। वह अरबी ऊँट लेकर अपने घर की तरफ चला गया। मीठी मीठी इस्लामी भाइयों, मंदरजा बाला हिकायत सुनकर उशाक का दिल तो झूम उठता है। मालूम हुआ कि हमारे प्यारे प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से दरख्त भी मोहब्बत करते हैं और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत के लिए तैयार रहते हैं और जानवर भी सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से दरबार में हाजिर होकर फरियाद करते हैं। ये भी हमें सबक मिलता है कि पहाड़ भी अल्लाह अज़्ज़ व जल के खौफ से रोता है। काश हमें भी अल्लाह के खौफ से रोना नसीब हो जाता। खौफ खुदा से रोने के बहुत फ़ज़ाइल है। मीठी मीठी इस्लामी भाइयों, सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमानी रहमत निशान है, उस आँख को आग नहीं छुएगी जो रात के हिस्से में खौफ खुदा से रोई, और न उस आँख को आग छुएगी जिसने अल्लाह की राह में पहरा दिया हो। एक और मकाम पर इरशाद फरमाया, वो शख्स दोज़ख में नहीं जाएगा जो खौफ खुदा से रोया हो, यहाँ तक कि दूध थनों में वापस चला जाए। राह खुदा का गुब्बार और दोज़ख का धुआं इकट्ठे नहीं होंगे, क्योंकि राह खुदा में उड़ने वाले गर्दो गुब्बार जिस पर लग जाता है, यानी अगर हम राह खुदा में हैं और हमें इसके धूल मिट्टी गुब्बार वगैरह लग जाए, जहाँ जहाँ लगेंगे वो हिस्से आग में नहीं जलेंगे। चुनांचे हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं, खौफ खुदा से एक आंसू बहाना मुझे 1000 दिनार खैरात करने से ज़्यादा अजीज़ और प्यारा है। हज़रत सैयदना औन बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मुझे ये रिवायत पहुँची है कि खौफ खुदा से बहने वाले आंसू इंसान के जिस हिस्साए बदन से लगते हैं वह हिस्साए बदन दोज़ख पर हराम हो जाता है। हज़रत सैयदना कंदी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, खौफ खुदा के सबब निकलने वाला आंसू का कतरा समुंदर के बराबर आग को भी बुझा देता है। खौफ खुदा से रोना हमारे मीठे मीठे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है। जी हाँ मीठी मीठी इस्लामी भाइयों, हमारे प्यारे प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने प्यारे प्यारे उम्मती के तरगीब के लिए इस कदर रोते कि सीने मुबारका से इस तरह आवाज़ आती जिस तरह हंडी के उबलने की आवाज़ होती है। अल्लाहु अकबर। ये मेरे प्यारे प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, जिसको अल्लाह ने तमाम नबियों का सुल्तान बनाया है, सरवरे दीशान बनाया है।
तो जिसको मीठी मीठी इस्लामी भाइयों नबियों का ताजदार बनाया गया हो, वो नबी हमारे लिए रोए और हम गुलाम होकर 24 घंटे गुनाहों में ज़िंदगी गुजारने वाले एक इंसान होकर गुनाहों से बचने के लिए ना रोए, हम गुनाह हो जाने के अफसोस में ना रोए। मीठी मीठी इस्लामी भाइयों, फिर हम किस काम के मुसलमान हैं और कैसे मुसलमान हैं। मीठी मीठी इस्लामी भाइयों, आपने सुना नहीं, ये पत्थर भी अल्लाह के खौफ से रोते हैं, और आपने नहीं सुना कि ये ऊँट इसलिए नाफरमानी कर रहा है कि वो शख्स इशा की नमाज नहीं पढ़ता था और सो जाता था। ये इंसान अगर नमाज न पढ़े तो जानवर भी इससे दूर भागते हैं, तो अगर हम नमाज न पढ़े तो अल्लाह की रहमत हम तक कैसे पहुँचेगी। मीठी मीठी इस्लामी भाइयों, अगर हम नमाज न पढ़ें, अल्लाह की नाफरमानियाँ करें, अल्लाह की रहमत हम तक आएगी कैसे। तो लिहाजा मीठी मीठी इस्लामी भाइयों, सच्ची तौबा कीजिए, अभी भी वक्त है, सच्ची तौबा कर लीजिए, अल्लाह की बारगाह में दुआ कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को तौफीक अता फरमाए कि हम गुनाहों से बचने में कामयाब हो जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबिय्यिल अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।